तो दोस्तों फाइनली आज मार्वल पिक्चर्स की मच अवेटेड फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, जिसे फाइनली मैंने भी देख लिया है मेरे भाई। तो कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूं अपनी जुबानी। स्पॉइलर सुनना चाहते हो या फिर इस फिल्म के बारे में बस वो बात जानना चाहते हो जिसको सुनकर आपका एक्साइटमेंट इस फिल्म को लेकर बढ़ जाए? इसका जवाब पहले ही आप कमेंट में मुझे भेज दो, नहीं तो कुछ गड़बड़ ना कर बैठूं मैं। वैसे घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। बस इस फिल्म को लेकर आपको वो बातें बताऊंगा जिसको सुनकर आप भी ये बात कहोगे कि मैच्योर्ड हो गया अपना स्पाइडरमैन। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म के रिव्यू को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आज जब मैं इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर में जा रहा था तो मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा था कि भैया क्या क्रेज है इस फिल्म को लेकर पब्लिक के बीच में मेरे भाई। ये फिल्म भैया धुरंधर के रिकॉर्ड को ब्रेक कर चुकी है एडवांस बुकिंग के मामले में। इस साल अगर हम कहें कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की किस फिल्म को जबरदस्त एडवांस बुकिंग मिली तो भाई वो नाम आता है धुरंधर के पार्ट 2 का। और भाई इस फिल्म ने जिस तरह से धुरंधर के पार्ट 2 के एडवांस बुकिंग वाले रिकॉर्ड को ब्रेक किया है ना, उसको देखकर भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकर भी ये बात सोच रहे होंगे कि भैया क्या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कोई फिल्म आएगी जो कि भाई इस फिल्म के रिकॉर्ड को ब्रेक करेगी। तो इसका जवाब भी आज हमें सुबह सुबह ही मिल गया मेरे भाई, जब हम सभी के सामने रामायण के पार्ट 1 का ट्रेलर आया बॉस, बहुत ही धमाकेदार अंदाज में। दोस्तों आज मैं आपको ईमानदारी से यह बात कह सकता हूं कि भैया अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकरों को भी इस बात पर यकीन हो गया है कि आप सच्चे दिल से और पूरे क्रिएटिविटी से जबरदस्त लेवल का बजट वाला फिल्म बनाओगे ना तो भाई उसको तोड़ी रिस्पॉन्स ही मिलेगा। और रामायण ने ये लैंडमार्क सेट कर दिया है कि अब इंडिया से भी बेहतरीन फिल्में बनकर पूरे विश्व के सामने आने वाली है। लेकिन आज हम रामायण की बात नहीं करेंगे, उसकी बात हम कर चुके हैं। हम बात करेंगे टॉम हॉलैंड की आ चुकी इस फिल्म यानी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की। भाई देखिए इस फिल्म का नाम जिस तरह से रखा गया है ना ऑडियंस के बीच में, उसी के साथ ही ये बात आप समझ सकते हो कि भाई स्पाइडरमैन के जीवन में एक ऐसा नया दिन आ रहा है जो कि भैया उसके अंदर कई सारे बदलाव ला रहा है। अभी तक तो हम लोगों ने यही बात देखी थी कि इस स्पाइडरमैन को अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए कुछ कहे तो भैया गैजेट लगाना पड़ता था, लेकिन अब उसके शारीरिक संरचना में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिसकी वजह से वो कभी काफी ज्यादा सुपर पावर हो जा रहा है तो कभी भैया वो सुपर लेस हो जा रहा है, यानी भैया पावर लेस हो जा रहा है। यानी कि भैया उसके अंदर में जो शक्तियों का संचार हो रहा है वो कभी उसे संभालने की कोशिश करता है लेकिन संभाल नहीं पाता है, और कभी वो शक्तियां उससे इतनी ज्यादा निकलने लग जाती है कि वो उससे खुद परेशान हो जाता है। यानी कि भैया इस बार स्पाइडरमैन की लड़ाई जो है वो स्पाइडरमैन से ही है। यानी कि उसके अंदर में जो शक्तियां है ना वो ही उसको ज्यादा परेशान कर रही है, बल्कि वो विलन स्पाइडरमैन को इतना परेशान नहीं कर पा रहा है जो कि भैया उससे टकराने आ रहा है इस बार। यानी कि भैया इस बार के स्पाइडरमैन देखकर मैं आप लोगों से यह बात कह सकता हूं कि भैया अब जाकर सही मायने में सोनी पिक्चर्स के स्पाइडरमैन को जवाब देने में कामयाब हुई है मार्वल पिक्चर्स। यानी कि भैया जब भी स्पाइडरमैन की फिल्मों की बात होती थी तो अपने दिमाग में तो बस एक ही नाम आता था भाई, जब हम लोग थोड़ा सा यंग थे और उस वक्त टॉबी मैगवे की फिल्म आ रही होती थी ना स्पाइडरमैन, तो भैया टॉबी को देखने का जो मजा था ना वो अलग ही था। उसके अंदर में सुपर पावर का एक कह तो शक्ति का संरचना तो था ही, उसके साथ वो जितनी गहराई से स्पाइडरमैन के किरदार को निभाता था, चाहे उसमें हम लोग कहे भैया उनका एक्शन वाला सीक्वेंस हो या फिर लव एंगल वाला उनका सीक्वेंस हो या फिर भाई कहे तो दुश्मनों से लड़ने की शक्ति और भैया उनका इमोशनल बैकग्राउंड हो, यार हर मामले में टॉबी का जो स्पाइडरमैन वाला सीरीज था ना वो बेहतरीन लगता था। और हम लोग यही सोचते थे कि भैया टॉम हॉलैंड जो है वो क्या कभी उस लैंडमार्क को क्रॉस कर पाएंगे। तो भाई इस बार टॉम हॉलैंड ने भाई टॉबी मैगवे को भैया इस बार पीछे कर दिया बॉस। यानी कि अब से जब स्पाइडरमैन की चर्चा होगी ना तो भाई टॉम हॉलैंड को ही लोग याद करेंगे कि भैया इस बंदे ने ये बात प्रूव करके दिखा दी कि भैया अब बच्चा नहीं है अपना स्पाइडरमैन, अब ये भी मैच्योर्ड हो गया है। यानी कि भाई इस बार का स्पाइडरमैन जो है
वो भाई कहे तो अपने इमोशनल सीक्वेंसेस की वजह से पब्लिक को याद रहने वाला है यार। मतलब कि जो सीक्वेंसेस इस फिल्म में दिखाए गए ना, जो टॉम का उनकी गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा होता, वहां पर जो लंबे लंबे डायलॉग्स हम लोग के सामने आते हैं इमोशनल चंक वाले, और वो सुपर पावर वाला जो चेंज ओवर हो रहा है या स्पाइडरमैन के अंदर में, वो सीक्वेंसेस जब हम लोग के सामने आते हैं ना, तो इसको देखकर ये बात लगती है कि हाँ यार, इस बार का स्पाइडरमैन बहुत ही शानदार लग रहा। तो दोस्तों वाकई में धमाकेदार है बॉस ये फिल्म, धमाकेदार, और ये फिल्म धमाका करेगी। और भैया इस फिल्म को लेकर तो ये जानकारी हम लोग के सामने आज भी आ रही है कि हर घंटे इस फिल्म के 50,000 से ज्यादा टिकट पूरे इंडिया में बिक रहे हैं। तो जाओ यार इस फिल्म को देखने, ये फिल्म आपका 101% एंटरटेनमेंट करेगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।